हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपनी हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और मेरे हालचाल तो आज बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। आप सबको पता है कि मेरे यहाँ 2 दिन से धूप नहीं निकली है, ना आज निकली थी ना कल निकली थी, और हवा भी बहुत चल रही है, तो इस वजह से ठंडी बढ़ गई है। अपने यहाँ के मौसम के हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर दीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से मालती चौहान एंड विष्णु राज चौहान, इन्हीं के केस के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राधिका सामने आ रही है। राधिका धीरे धीरे से सारी बातों का खुलासा कर रही। क्या कुछ पिछली वीडियो में राधिका से क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ राधिका ने बोला था, वो सब मैंने रखा। और आज भी कुछ बातें निकल के आई हैं जो राधिका ने फिर से बोला है। उन बातों के लिए राधिका ने बोला है कि मैं आऊंगी। अब तक मैं अपनी इज्जत के लिए चुप थी, कहीं ना कहीं मैं डर गई थी, कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया था, इस वजह से चुप थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा नाम यूज करके खुद अपने घर की रोटियां सेका जा रहा है। मुझे बदनाम करके मेरे चरित्र को खराब किया गया है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, विष्णु भैया को झूठा फंसाया गया है। राधिका का कहना है कि मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। जो भी मुझे कहीं भी जो भी बुलाएगा मैं आने के लिए तैयार हूँ। जो भी टेस्ट होगा मैं सब टेस्ट के लिए तैयार हूँ। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा और विष्णु राय भाई का कोई रिश्ता नहीं था। ये राधिका का कहना है। राधिका का ये भी कहना है कि विष्णु भाई को भी लाया जाए, उनका भी डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि पता चल जाए कि हम लोग गलत नहीं थे। जो भी मालती चौहान ने, अर्जुन ने या किसी ने भी जो भी ये बातें बनाई थी, ये सारी गलत बातें थी। इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक पूनम जी हैं जो कि लड़ रही हैं विष्णु राज चौहान के लिए, लगातार लड़ रही हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अब उस लड़ाई में राधिका सामने निकल के आ रही है। राधिका ने बोला है जहां अब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां बोलूंगी, आऊंगी, और मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा अपने आप को सही साबित करने के लिए करूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे फंसाया गया है। फंसाया किसने है? मालती चौहान मिलके और अर्जुन ने। मालती चौहान भी कहीं तक समझ नहीं पाई। ये सारी चाल, सारी प्लानिंग अर्जुन की थी। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, मैं यहाँ पर देखूँ ना तो किसी के, हमेशा से बोलती हूँ, सपोर्ट में हूँ ना विरोध में हूँ। मेरा कोई उससे, विष्णु से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि नहीं वो ही दोषी है उसी को सजा मिले। मैं तो बस ये चाहती हूँ जो मैन दोषी है जो भी है उसको सजा मिले, मालती को इंसाफ मिले, चाहे वो कोई भी हो। अगर विष्णु निर्दोष है तो वो बाहर आए, जो असली दोषी है वो अंदर जाए। मेरे को कल एक कमेंट आया था कि दीदी आप बहुत भोली हो, अच्छे लोग दूसरे को भी अच्छा समझते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। क्या करूँ भाई जी, मेरी मतलब मैं जैसे हूँ वैसे ही सोच बैठती हूँ। मुझे लगता है मैं झूठ नहीं बोलती, मैं, मेरे आंसू असली हैं तो सामने वाले की भी असली, उसने भी झूठ नहीं बोला। और बाकी किसी के अंदर पेट में घुस के तो हम नहीं देख सकते कि उसके मन में चोर छुपा है या नहीं है। तो फिलहाल बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ किसी का गलत नहीं चाहती। मैं जो सही है बस मैं वो रखती हूँ आप लोगों के सामने, और मैं चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो बाहर आए। तो आप लोग, एक बात आपने वीडियो में देखा होगा कि जब मालती चौहान का ये सब कुछ केस हुआ था तो विष्णु राज चौहान बोलता था कि डीएनए टेस्ट करवाओ अगर तुम गलत नहीं हो। मालती बोलती थी हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम गलत नहीं है, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तो विष्णु बोलता था कि अगर तुम गलत नहीं हो तो डीएनए टेस्ट करवाओ, जिस पर मालती बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी और बोलती थी कि तू करा, हम काहे कराएं। मतलब पता नहीं ऐसी कुछ उनकी लैंग्वेज होती थी, हम काहे कराएं। तो मालती कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने देती थी कि वो डीएनए टेस्ट कराए, जबकि विष्णु हमेशा तैयार रहता था। विष्णु बोलता था मेरा भी डीएनए टेस्ट कराओ, अगर मैंने कुछ राधिका के साथ गलत किया है और इसका भी कराओ, पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मालती इस बात से बिल्कुल नाट जाती थी और विष्णु के ऊपर ही डाल देती थी कि तू करा। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे इस बात से लगता था, पहले भी मैंने बोला है कई वीडियो में, मुझे लगता था कहीं न कहीं कि हाँ, विष्णु इस बात में सच है। और पूनम जी, मेरे कुछ सवाल आपसे हैं। आपने वीडियो में बोला था, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो, आपने वीडियो में, शुरू में मैं आपकी वीडियो देखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या नाम सनम, लेकिन धीरे-धीरे मैं आपकी बातों को भी समझ रही हूँ। और मैं भी चाहती हूँ जो मेन दोषी है, अगर अर्जुन है तो अर्जुन भी पकड़ना चाहिए, मेन दोषी है। बस हमारी कोशिश यही है कि मालती को इंसाफ मिले, किसी निर्दोष
कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं, बस इतना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो पूनम डियर, मेरा आपसे कुछ सवाल है। जैसे आपने बोला था कि गोरखपुरिया भौजी को आप असलीन 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 चिल्ला रही हो, विष्णु राज बिल्कुल सही है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, क्या विष्णु राज असली नहीं था? क्या मालती असली नहीं थी कभी? विष्णुराज मालती से क्या कभी असली वीडियो नहीं बनवाता था? विष्णुराज कभी नहीं देखता था मालती किस हालत में सो रही है, किस हालत में खा रही है, किस हालत में बैठ रही है, बस कैमरा चालू कर देता था। मैंने बहुत सारे अनाप शनापनी के वीडियो देखे जिससे मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ना ही देखती थी मैं इनको। वीडियो आती थी देख लेती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता था इनकी ऐसी हरकतों पर। लेकिन यही गोरखपुरिया भौजी की बात करें तो मैंने आज तक कोई भी उनका असली वीडियो नहीं देखा। और उसकी एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने विष्णु राज चौहान पर, एक पता नहीं कौन है, मैं उनको नहीं जानती, एक बंदा थे, मतलब एक भैया थे, उनको कैमरा चालू करके मालती को किस करने को बोल रहे थे। पराए मर्द को आदमी खड़े होकर अपनी बीवी को कैसे कोई किस करने के लिए बोल सकता है? वो भी छोटा मोटा कोई ऐसा किस नहीं। मालती ने जिस तरह से किस किया था ना, मैंने पता है, मैंने वो वीडियो अपने हस्बैंड को दिखाया था, उनको इतना गुस्सा है, उसको भी कितना गुस्सा है। उसके बाद वो इस मैटर को मैं कुछ बोलती हूँ तो ना वो सुनते हैं ना समझते हैं, वो इतना गुस्सा करते हैं इस एक वीडियो को भी देखिए कि कोई पति अपनी पत्नी से कैसे बोल सकता है अपनी आंखों के सामने वीडियो बनाकर कि तुम इसको किस करो। क्या वहाँ विष्णु गलत नहीं था? एक बात और सामने आई थी, मतलब बहुत सारे अश्लीलता के वीडियो विष्णु के थे, मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सारे वीडियो हमें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। विष्णु की भी गलतियां रही थी। विष्णु इतना प्यार करता था मालती के लिए, जब मालती इस दुनिया से गई तो क्या विष्णु की आंख में दो आंसू भी नहीं थे मालती के लिए? विष्णु अपने कपड़े चेंज करके आया था जब रात में मालती की जान गई, उसके बाद में, उस समय विष्णु के अलग कपड़े थे और उसके बाद विष्णु के अलग कपड़े थे। विष्णु ने कपड़े चेंज क्यों किए? उसको क्या बिल्कुल भी दर्द नहीं था? झूठ मांट के मरने मराने का ड्रामा करते करते, झूठ का रोते रोते उन लोगों के आंसू बिल्कुल सूख गए थे क्या? बिल्कुल सूख गए थे, बिल्कुल जज्बात खत्म हो गए थे कि जब मालती को इतना चाहता था विष्णु, तो फिर उसकी आंख में दो आंसू क्यों नहीं थे? बता सकती हैं आप मुझे? इससे कहीं ना कहीं विष्णु ने खुद इशारा किया था कि विष्णु दोषी है। इसी वजह से सबने उन पर शक किया था कि किसी की पत्नी चली गई, उसकी आंख में दो आंसू नहीं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जरूरी नहीं कि पति ने कुछ गलत किया है तो पत्नी उसको डांटे, समझाए, धमकाए, कुछ भी करे, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी भी गलत करने लगे। मालती चौहान का जो भी रिश्ता अर्जुन के साथ था उससे मैं हमेशा खिलाफ रही, मैंने कभी भी इसमें सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग मुझे कमेंट में भी बोलते थे कि जब तो तुम मालती को गलत बोल रही थी, तुमने मजबूर किया मालती को ये सब गलत कदम उठाने के लिए, आज मालती के इंसाफ के लिए लड़ती हैं। तो मैं यहाँ सच के लिए लड़ती हूँ और गलत का साथ कभी नहीं देती। मालती उस समय गलत थी, मैंने इस बात में कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मालती उस समय गलत थी कि उसने अर्ज माना, एक पल के लिए मैंने मान लिया कि अगर विष्णु का राधिका के साथ कोई रिश्ता संबंध है, मान लिया मैंने एक पल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालती भी ऐसा गलत कदम उठाए। मैं इस बात से आपकी से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने इस बात पर मालती को रोका भी था, टोका भी था वीडियो के माध्यम से। तो इस बात में मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ, किसी भी गलती की सज़ा ये नहीं है कि अपनी जान दे दो या जान ले लो, ये किसी भी गलती की किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। उस वक्त मालती गलत थी तो इसलिए उसके उस वक्त में आवाज़ उठा रही थी, तो आज जब मालती के साथ गलत हुआ तो मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ मालती को इंसाफ मिले। अगर राधिका सामने आकर मालती को इंसाफ दिला सकती है तो प्लीज़ राधिका सामने आओ, प्लीज़ सामने आओ। अगर विष्णु पर, तुम पर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसके लिए आवाज़ उठाओ। फिर क्यों विष्णु को निर्दोष होते हुए सजा दी जा रही? मेरा कुछ आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि जो सच है वो सामने आए, क्योंकि एक बच्चे से उसकी माँ छिन गई, कम से कम उसे बाप का प्यार तो मिल जाए। अगर बाप निर्दोष है तो, दोषी है तो उसे पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।